नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, फीमेल फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, भारत होम्योपैथी से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। यानी एक महिला के जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जो कि वजाइना, सर्विक्स, गर्भाशय यानी कि यूट्रस, गर्भाशय नली यानी कि फेलोपियन ट्यूब्स और अंडाशय यानी कि ओवरी। जब इन ऑर्गन्स का टीबी हो जाता है तो क्या लक्षण देखने को मिलते हैं और क्या इसका सफल इलाज है? कई बार ऐसा होता है जब हम महिला को पहली बार बताते हैं कि आपके इन ऑर्गन्स में टीबी है, तो इंसान ये सोचता है कि क्या यहाँ पे भी टीबी हो सकता है? जी हाँ, यहाँ पे भी टीबी हो सकता है। और यहाँ क्या, बॉडी के किसी भी ऑर्गन में टीबी हो सकता है, दिमाग से लेकर, हड्डियों से लेकर, आंतों से लेकर, स्किन से लेकर। तो बेसिकली ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसा इन्फेक्शन है जो आपकी बॉडी के किसी भी ऑर्गन में हो सकता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, हमारे भारत में ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत कॉमन इन्फेक्शन है और हमारी जो भारत है, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है जो इस बीमारी को तेज़ी से ख़त्म करना चाहती है हमारे देश में। तो इसकी जितनी ज़्यादा अवेयरनेस पेशेंट्स में होगी उतना अच्छा होगा। कई बार पेशेंट्स ये बात मानते ही नहीं कि नहीं, टीबी तो बस फेफड़ों में होता है, ऐसे यहाँ तो टीबी होता ही नहीं है। तो सोचिए कि आम उम्र में लोग कितना, हम अवेयरनेस नहीं है, लोग जानते नहीं हैं कि एक्चुअली जेनाइटल ऑर्गन्स में भी टीबी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि पता कैसे चलता है कि पेशेंट को जेनाइटल टीबी है। कई बार क्या होता है, क्योंकि पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं इसके, एक महिला नॉर्मल ज़िंदगी जी रही होती है, नॉर्मल साइकिल्स आते हैं, तो पता नहीं चलता इस इन्फेक्शन के बारे में। अधिकतर पता तभी चलता है जब फीमेल जो है ट्राई कर रही है कंसेप्शन के लिए, यानी माँ बनने की कोशिश कर रही है, पर सारी चीज़ें नॉर्मल होने के बाद भी वो फेल हो रही है और माँ नहीं बन पा रही हैं। तो और कई बार लक्षण भी होते हैं, कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि महिला का वज़न कम हो रहा है और कभी-कभी रात में फ़ीवर चढ़ जाता है और शरीर में दर्द है, थकान जैसे सिम्पटम्स हैं और पेट के निचले हिस्से में हल्का-हल्का दर्द रहता है। और कई बार साइकिल्स भी गड़बड़ हो जाती है, साइकिल्स भी फ्लो कम हो जाता है या साइकिल्स में भी दिक्कत होती है या गंदे पानी की शिकायत होने लगती है, यानी कि लिकोरिया की शिकायत होने लगती है। तो कई बार महिला को संकेत आते भी और कई बार नहीं भी आते हैं। अगर ऐसा है भी तो कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट डॉक्टर के पास आता है और ये जांच करने में, क्योंकि ये इतना कॉमन नहीं है, तो जब डॉक्टर डायग्नोसिस बनाता है जेनाइटल टीबी की, तो ये एंटायरली आपके डॉक्टर के स्किल और डॉक्टर की नॉलेज पर डिपेंड करता है और कितना पर्सपेक्टिव, कितना उस केस को इस नज़रिए से देख रहा है कि इसको जेनाइटल टीबी भी हो सकता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब हम बात करते हैं जांचों की। तो एक नॉर्मल सबसे पहले हम जांच कराते हैं, वो होता है ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, यानी टीवीएस। अल्ट्रासाउंड की जाती है लेकिन नीचे से की जाती है। अब जब हम इस तरीके की दूरबीन की जांच करते हैं तो हमें ये दिखता है कि ट्यूब्स जो हैं, यानी अंडाशय नली जो है वो पूरी तरह ख़राब हो गई है। यूट्रस जो है अंदर से पूरा इन्फ्लेम हो जाता है। कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि यूट्रस दोनों तरफ से बीच में चिपक जाता है। अब ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में जो सबसे हम कहें कॉम्प्लिकेटिंग चीज़ होती है, वो होती है हर ऑर्गन का चिपक जाना आपस से। गर्भाशय नली जो होती है, गर्भाशय जो होता है, अंडा जो होता है, ये सब आपस में चिपक चुके होते हैं। जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस होता है उतने ज़्यादा सिम्टम्स या उतने ज़्यादा अंदर की डिरेंजमेंट होती है। कई बार केस इतना सिवियर हो जाता है कि वो अपने पीछे की आंतों को भी साथ में चिपका लेता है। तो आंतें, गर्भाशय, गर्भाशय नली, अंडाशय सब कुछ आपस में चिपक जाता है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब ऐसे में क्या किया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है और कभी भी अगर आपको पता चलता है जेनाइटल टीबी आपको है, तो इस ट्रीटमेंट से घबराना नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है ट्रीटमेंट लेना और ये ट्रीटमेंट गवर्नमेंट सेंटर्स में या और भी दूसरे सेंटर्स में दिया जाता है। ये ट्रीटमेंट लगभग 3 से 6 से 9 से महीने तक चल सकता है और कई बार 12 महीने तक भी चलता है। ये जैसे-जैसे आप जाँच कराते रहते हैं, वैसे-वैसे हम डिसाइड करते हैं कि कैसे आगे ट्रीटमेंट चलेगा आपका। साथ ही साथ अगर आप एंटी ट्यूबरकुलोस ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एटीटी ले रहे हैं, तो आप डिफ़ॉल्टर मत बनिए। आपको जितनी दवा प्रिस्क्राइब की गई है, उतनी समय-समय पे लेते रहिए। कई बार क्या होता है, हमने ये देखा है कि पेशेंट को टीबी था, टीबी की दवा भी ली और अब टेस्ट नेगेटिव भी आ गया। लेकिन अंदर से ट्यूब्स और यूट्रस इतना इन्फ्लेम हो चुका होता है या अभी भी उसमें वो पूरी तरह ठीक नहीं हुई होती है, हेल्दी नहीं होती है, तो वो महिला माँ नहीं बन पा रही होती है। ऐसे में होम्योपैथिक मेडिसिन्स का बहुत अच्छा रोल है। एक बार आपने एंटी ट्यूबरकुलोस ट्रीटमेंट ले लिया या आप उस पर हैं भी, तो आप अपने ऑर्गन्स को हेल्दी बनाने के लिए
अपने यूट्रस को हेल्दी बनाने के लिए, फेलोपियन ट्यूब्स को हेल्दी बनाने के लिए, और आगे चल के जब आप ट्राई करें तो आप नॉर्मली कंसीव कर पाएँ। इन सब चीज़ों के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन्स आप ले सकते हैं, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। अधिकतर मैंने ये देखा है कि अगर आपको जेनिटल ट्यूबरकुलोसिस है, आपने ट्रीटमेंट भी लिया और टीबी ठीक भी हो गया, तो भी उस महिला को बहुत परेशानी होती है नेचुरली कंसीव करने में, और उसका कारण यही होता है कि जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं वो हेल्दी नहीं रहती हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेकर आप नॉर्मली कंसीव कर सकते हैं। अगर आप भी जेनिटल ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हैं और अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपको आगे क्या करना है, तो आपको भारत होम्योपैथी टीम से कॉन्टैक्ट करना है, हमारे साथ अपनी सारी रिपोर्ट शेयर करनी है, दवाइयाँ शेयर करनी है जो आप ले रहे हैं, अपना केस पूरी तरह आप शेयर करेंगे, तो हम आपको पूरी तरह आपकी मदद करेंगे कैसे आप नेचुरली और नॉर्मली माँ बन सकते हैं। थैंक यू।